दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते दोस्तों कक्षा 12वीं का यानी कि क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है सब्जेक्टिव। तो चूंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आपका ये वार्षिक परीक्षा यहाँ पे एक्चुअली 2024 लिखा गया है, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट देखने के लिए मिला है इस बार के मॉडल पेपर पे। तो 2025 का ये मॉडल पेपर है। तो जो सबसे पहला प्रश्न आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे दोनों तरह के प्रश्न हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों से। तो मैं केवल हिंदी से करवाऊंगा, आपको केवल इंग्लिश से आपको देख लेना है। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद के बारे में बताया गया था। तो याद रखिएगा टोटल जो है ना 16 महाजनपद के बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराने का काम किया था। तो याद रखिएगा कि जो ये रुद्र दामन है ना, इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील को मरम्मत करने का काम कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। ये जो मानव है उनके टोटल जीवन काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में, कहां पे, सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था। तो इब्न बतूता के द्वारा रिहाल पुस्तक, क्या रिहाला पुस्तक का रचना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पद्मावत किसकी रचना है। ये जो पद्मावत जो है ना ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ये जो तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ था। तो 1565 में। कब का घटना, ये 1565 का घटना है। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा है। तो याद रखिएगा ये बहमनी साम्राज्य है ना, इसके साथ विजयनगर साम्राज्य का हमेशा से संघर्ष चलता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। मुगल कालिक इतिहास में जो स्रोत है यानी कि मुगल काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ से, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज से, उस कालांश में बने इमारतों एवं स्मारक से, इनमें से सभी। तो देखिए अगर किसी भी ऐतिहासिक स्रोत की घटना का बात किया जाए तो उसमें जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका तो भाई वर्णन होगा ही, साथ ही साथ सरकार के जो भी सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज है उसमें भी पाया जाएगा। और उस समय जो बने के जो भी इमारत है या जो भी आपके स्मारक है उनसे भी जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था। जजिया कर जिसको हम लोगों ने बोला था उसे कब समाप्त किया था। तो 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। संथाल विद्रोह से क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही बोला था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो है ना वो 1800, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए इसका एक्चुअली आंसर होगा ना ये 1855 से लेकर 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है तो यहाँ पे ऐसा कोई सटीक आंसर आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर आपके जो मॉडल पेपर आया है ना उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जो संथाल विद्रोह है वो 1855 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार ने किसने किया था। तो याद रखिएगा 1857 का विद्रोह जिसे हम लोग जो है सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो बिहार से जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका सहायता संधि
की व्यवस्था किसने किया था? ये जो सहायता संधि हुआ था इसका व्यवस्था किसने किया था? तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि, जी हाँ, सहायक संधि की व्यवस्था किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो संविधान सभा हुआ उसका जो संचालन समिति था उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 को भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो 1906 में ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका कि भारत में कितने रियासतें थे? भारत में कुल कितने रियासतें थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 562 रियासतें थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये जो गुरु नानक जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो याद रखिएगा मार्को पोलो। क्या याद रखिएगा? मार्को पोलो को यात्रियों का सरताज कहा जाता है और मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने ये सारे प्रश्न आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है आपका पुराणों का संख्या कितना है? ये जो पुराण है उनका संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बी क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था उसको क्या बोलेंगे? तो राजा जो है रज्जानामा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीर का क्या अर्थ होता है? पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर ना गुरु को पीर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा जो है ना वो पुर्तगाली यात्री थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही होगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? ये जो 5वां रिपोर्ट है ये ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1813 में जो है 5वां रिपोर्ट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है आपका हड़प नीति किसने लागू किया था? तो हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए जो होगा सही होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका? तो बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि कोर्ट सेंट चर्च की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शंस क्या है? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली। तो देखिए ये जो कोर्ट सेंट चर्च है ना इसकी स्थापना जो है मद्रास में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। इस तरह से क्लास 12th का हिस्ट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं चाहे ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिंदी कोर का हो, हिंदी इलेक्टिव का हो, पहले हम लोग उसको कर लेंगे और फिर जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन प्रेस कीजिए। और आपके बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है कि जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आपको ज्वाइन हो जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।